ये सोच कर आए कि आपको लॉस रिकवर करना है। टारगेट बना है, सेटअप पर जो भी टारगेट बनेगा, जो एसएल बनेगा उसको लेना है, बस। वो 3 बार आपके 3 महीने का कवर करके दे देगा। ऐसे चैट हुआ, हमारी बात हुई, ये लगभग 20-22 लाख रुपए लॉस कर चुके हैं और 5 लाख रुपया तो ये फीस दे चुके हैं, सर्विस चार्ज, जो फोन पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और इस तरीके से आपको ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। कोई मार्केट में आपको सिखा नहीं सकता ट्रेड। सबसे जरूरी चीज होता है रूल को फॉलो नहीं कर पाते। तो फॉलो नहीं कर पाते तो फॉलो कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। जब भी आपको लॉस होगा तो जल्दबाजी के चक्कर में होता है कि कोई ट्रेड छूट ना जाए। अब भाई मेरे सेटअप में नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 500-700 रुपया हर रोज बनाना है, और मार्केट से पैसा सिर्फ यही प्रोसेस बनाकर देता है। वो प्रोसेस को फॉलो करोगे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। थोड़ा देखिए, अब रामबाण उपाय आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मार्केट में हो तो आपको इतना पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, ओवर ट्रेड नहीं करना होता, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के पता होने के बावजूद अगर आपका लॉस हो रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा तो यकीन मानिए आपका लॉस आप रिकवर कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है, लेकिन रिकवर होगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जो आज तक सालों में आप नहीं कर पाए हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप कर पाएंगे, बशर्ते चीज़ों को आपको समझना होगा। इसलिए कह रहा हूँ, डोंट स्किप मत करना, कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, फ्री में वीडियो है इंटरनेट पर, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में है, दोबारा से देख लेना, कंप्लीट देखो, ध्यान से देखना, समझोगे चीज़ों को अच्छे से, चीज़ें आ जाएंगी। हर ट्रेडर को पता होता है गाइस, ठीक है, हर ट्रेडर गलती करता है। सबसे बड़ी गलती आपको यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। इस आदमी ने मतलब ये है कोई सर, इनसे चैट हुआ, हमारी बात हुई, ये लगभग 20-22 लाख रुपए लॉस कर चुके हैं। किस चीज़ में लॉस कर दिया इन्होंने? मार्केट में लॉस किया है, और 5 लाख रुपया तो ये फीस दे चुके हैं, सर्विस चार्ज, जो फ़ोन पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और इस तरीके से आपको ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। कोई मार्केट में आपको सिखा नहीं सकता ट्रेड। मार्केट सिर्फ आप अपने आप सीख सकते हैं। जब तक आप अपने आप नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। कोई कितना भी हो कर ले, आपके दिमाग को कोई मजबूत नहीं बना सकता। दिमाग आपका सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से मजबूत बनेगा। जब तक मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझिए क्या क्या करना है आपको, चीज़ों को ध्यान से समझना। अगर देखो, 3 रूल बताऊंगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रूल को फॉलो नहीं कर पाते। तो फॉलो नहीं कर पाते तो फॉलो कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, हमारे साथ भी चीज़ें हुई हैं। देखो, ध्यान से समझना है आपको। हमने आपके लिए की पॉइंट यहाँ पर नोट करके रख लिए हैं ताकि कोई स्किप ना हो जाए बताने में। ठीक है, क्या करना है आपको? देखो, साइकोलॉजी कंट्रोल करना, आप चीज़ें पता है कि साइकोलॉजी कंट्रोल करनी है। साइकोलॉजी, सबसे बड़ी गलती, आपने कोई साइकोलॉजी की बुक नहीं पढ़ी है। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सीधा सा मतलब है बुक नहीं पढ़ी। तो पॉसिबल हो तो बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं पॉसिबल है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कंप्लीट देखो, अभी समझा देता हूँ। 3 महीने तक गाइस, 3 महीने तक आपको अपने आप को लिखना है। क्या लिखना है आपको? अपने रिस्क के हिसाब से या पेपर ट्रेड कर लेना। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर रिस्क मैनेज करना है, ठीक है, अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सजेशन नहीं है, ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमने किया। ठीक है, 30,000 रुपये रखें। उसके बाद एक लॉट से, सिंगल लॉट से किसी एक सेटअप पर ट्रेड हर रोज़ एग्जीक्यूट करना। अब 30, अगर 30,000 है तो 1,000 का पर डे लॉस ले सकते हैं। ठीक है, महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 20 के 20 ट्रेड आपके गलत नहीं होंगे। किसी एक सेटअप पर आप लगातार 1 महीना ट्रेड, 2 महीना, मतलब 30 ट्रेड आपको 20-22 ट्रेड करना है। ठीक है, एक सेटअप पर 1 महीना लगातार आपको इस तरीके से अपने आप को लिखना है। चाहे पेपर ट्रेड कर लीजिए, पेपर ट्रेड भी करना है तो आपको सिर्फ एक्चुअल समझ के उसको करना है। एक ही सेटअप पर आपको काम करना है और डेली आपको लिखना है। प्रॉफिट हो, लॉस हो, ट्रेड नहीं लिया, सेटअप नहीं बना, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब इसमें सिंगल लॉट से, लॉट साइज नहीं बढ़ाना, सिंगल लॉट से आपको लगातार ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब आपके पास देखो, मैनेज करना, समझिए, अगर आप लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं, धीरे धीरे करके तमाम पैसा चला जाता है, चीज़ें समझ नहीं पाते, तो धीरे धीरे करके आपका तमाम पैसा नहीं जाएगा, इससे आप बच पाओगे। 28-30 हज़ार रख लिया, 8 से 10 हज़ार रुपये में एक लॉट आ जाएगा। ठीक है, या स्टॉक में भी कर सकते हो, एक लॉट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बचे 20-22 हज़ार, तो वो 1,000 आप पर डे लॉस ले सकते हो। 20-22, अब 20 के 20 ट्रेड तो आपके लॉस में नहीं जाने वाले ना।
लेकिन आप सीख पाओगे। ये फीस समझ सकते हो कि मार्केट की फ़ीस है, आप अपने आप फीस दोगे, ये किसी के कहने पर नहीं, किसी और को फीस नहीं देनी है, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखोगे। और फिर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हो, 3 महीना आप सस्टेन कर गए मार्केट में और अपने आप को 3 महीना आपने लिख लिया अगर अपने आप को गाइज, तो आप यकीन मानिए आपका दिमाग अपने आप चार्ट को समझने लग जाएगा, आपको पता लगने लग जाएगा कहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। सब कुछ आप जादू की तरह आपके साथ होगा, आप खुद हैरान रह जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ये काम आप कर सकते हैं। पहले बता रहा हूँ, पेपर ट्रेड कर सकते हो अगर पैसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, दूसरी बात है रूल। अब रूल लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर रूल लिखना है। पहला रूल देखिए क्या करना है। पहला रूल हमने लिख लिया, एक ट्रेड गाइज आपको लेना है। ये रूल हमने अपने लिए लिखे हुए हैं, वही रूल आपको बता रहे हैं। एक ट्रेड लेना है दिन भर में। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक ट्रेड अगर आपके दिमाग में रहेगा, कहने को तो 3 ट्रेड 4 ट्रेड बताया जाता है, लेकिन अगर एक ट्रेड आपके दिमाग में गाइज रहेगा, तो एक ट्रेड अगर ये सोच आपका दिमाग, ये बता दूं, अभी मैं बता दूं आपको कहने को कि 3 ले लो 4 ले लो, नहीं 3-4 बता दूंगा तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, दिमाग को इनपुट जो दिया जाता है वो अवचेतन मन के थ्रू इनपुट दिया जाता है। ठीक है, तो अपने दिमाग को अगर समझा सकते हो तो, या फिर यही समझाओ कि एक ट्रेड लेना है बस। और जब एक ट्रेड लोगे तो ट्रेड को बहुत सोच समझकर सही जगह एग्जीक्यूट करोगे, जल्दबाजी नहीं रहेगी। पूरे दिन में एक ट्रेड आपको ढूंढना है, क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा, आराम से मिलेगा। बहुत सारे पैटर्न है, अभी चीज़ें बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आपका दिमाग एक ट्रेड अच्छे से, आपके पास एक ही मौका है, एक ही मौका है अगर, तो वो मौका आप ऐसे ही जाने दोगे? अभी आपको पता है कि हाँ 10 ट्रेड ले सकते हैं, तो आप 10 ट्रेड लेने के चक्कर में उल्टी सीधी ट्रेड आपका दिमाग ढूंढ लेगा, ज़बरदस्ती ढूंढ लेगा। हर कैंडल उसको ग्रीन बन रही है, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, लाल बन रही है, बेच दे बेच दे बेच दे, इस तरीके से दिमाग काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। एक ट्रेड अगर ढूंढोगे तो एग्जैक्ट सही ट्रेड आप पकड़ पाओगे। उसके बाद अगर 3-4 ट्रेड लेनी है तो आप समझ लो, दिमाग को यही समझाना है कि एक ही ट्रेड लेना है। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि पहली ट्रेड आपको बहुत सोच समझ कर लेनी है। ठीक है, दूसरी ट्रेड देखिए, पहला ट्रेड, पहला रूल लिख लिया आपने, दूसरा रूल लिखिए। अगर पहला ट्रेड बहुत सोच समझ कर लिया है, ठीक है, पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, मानकर चलते हैं पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तो दूसरा ट्रेड लेना है। लेकिन अब पहले ट्रेड में मान लो आपको 500 या 700 रुपये का सिंगल लॉट पे प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे ट्रेड में आपको लॉस कितना लेना है? जो पहला प्रॉफिट हुआ है उसका सिर्फ 20% आपका ऐसा होना चाहिए। पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, यही होता है 700 रुपये बन गए तो लगता है कि अब तो 1000 रुपये का मैं लॉस वैसे ले सकता था, 700 ये अब तो 1700 का है। नहीं, वो 1700 नहीं है, अब 700 भी नहीं है आपके पास, अब 700 का 20% जितना भी बनता है। ठीक है, तो उसमें आप 150-200 रुपये का एसएल लोगे। अब आप कहोगे 150-200 रुपये का एसएल तो तुरंत कट जाएगा। जी हाँ, 100-200 रुपये का एसएल क्या है, एंट्री लेते ही माइनस हो जाता है, माइनस होता है एग्जिट मार दो। तो इससे क्या समझ आता है, जब सेकंड ट्रेड लेना है तो और ज़्यादा रिसर्च होगी, क्योंकि सेकंड ट्रेड में आपके पास लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ आपके पास 150-200 रुपये है, वो एसएल आपका तुरंत कट जाना है। तो एग्जैक्ट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेकंड ट्रेड ढूंढने के लिए। तो जब बहुत मेहनत करके सेकंड ट्रेड पर मान लो एंट्री लोगे और आपको 400-500 या जितना भी चलता है, लॉस में नहीं जाना चाहिए। लॉस की लेने की कैपेसिटी सिर्फ आपके पास 150-200 रुपये है, जो पहला प्रॉफिट है उसका 20%। ठीक है, और प्रॉफिट के लिए आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो दूसरे जो सेकंड ट्रेड ढूंढोगे उस पर ज़्यादा रिसर्च करनी है। रिसर्च करते हुए नहीं मिली ट्रेड तो कोई बात नहीं, जाने तो क्या ज़रूरत है, पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, समझो, प्रॉफिट पहला ट्रेड, अभी लॉस वाला भी बताते हैं। पहला ट्रेड हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट हो जाती है तो अब दूसरी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, तो तीसरी ट्रेड में, अब तीसरी ट्रेड में ये मत सोचना, मान लो सेकंड ट्रेड में आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, पहले में हो गया 700 का, 1200 रुपये हो गए। अब ये मत सोचिए कि 1200 रुपये है या 2200 रुपये एसएल के लिए, नहीं, अब आपको सिर्फ सेकंड ट्रेड का 20% का एसएल लेना है। तो तीसरी ट्रेड और ज़्यादा रिसर्च के साथ लोगे, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाता है, ये भी कंडीशन बन सकती है, पहला ट्रेड लॉस हो जाए, ध्यान से समझिए, पहला ट्रेड लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड आप लोगे।
पहला ट्रेड आपने बहुत रिसर्च करके लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, तो सेकंड ट्रेड पे और ज़्यादा रिसर्च होगी। सेकंड ट्रेड हमेशा ज़्यादा रिसर्च वाली रहेगी, ठीक है। सेकंड ट्रेड पे आपका लॉस हो गया, टर्मिनल बंद, क्लोज, अब ट्रेड नहीं करना, या पहले पे बंद करना है पहले पे बंद कर दो, सेकंड मत लो, ठीक है। क्योंकि सेकंड रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है, रिवेंज वाला माइंडसेट यहाँ पर पैदा हो जाता है, फिर हर ट्रेड आपको दिखने लग जाती है। तो इसीलिए बोला है कि आपको अपने आप को लिखना है 3 महीने, ठीक है। सेकंड ट्रेड आपका अगर लॉस हो गया तो क्लोज कर देना है। पहला ट्रेड आपका जो है पहला लॉस में हो जाता है, दूसरा प्रॉफिट में हो जाता है। पहले ट्रेड में मान लीजिए आपने लॉस कर लिया, दूसरे में आपका प्रॉफिट हो गया, तो क्या करना है, तो तीसरा ट्रेड लोगे उसमें सेकंड ट्रेड का 20% का ही लॉस लेना है, एसएल जो आपका रहेगा, ठीक है, उतना पैसा ही रिस्क लोगे। ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। बस ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर 3 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको शुरू में नहीं लेना है, कम से कम 6 महीने, 6-7 महीने 8 महीने आपको शुरू में 3 ट्रेड से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें मेरे को पता है, गलत फहमी में दिमाग आपको रखेगा, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिख कर देखिए। अब देखिए, अब रामबाण उपाय आपको बता देता हूँ, रामबाण उपाय बता देता हूँ। कोई भी 2 सेटअप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी 2 सेटअप ले लीजिए। एक इंडिकेटर का कोई सेटअप ले लीजिए, जैसे इंडिकेटर के सेटअप मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक है, अपना कोई सेटअप तैयार कर लीजिए। दूसरा कोई कैंडलस्टिक का सेटअप ले लीजिए। कैंडलस्टिक के सेटअप पर अगर वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो को 300 लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप, ठीक है, बता दिए जाएंगे। देखो, कोई भी सेटअप होता है, हर रोज़ उस सेटअप पर ट्रेड नहीं मिलता, तो वो इंतज़ार सबसे ज़रूरी होता है, और वो इंतज़ार ही मार्केट से पैसा बना कर देता है। जब भी आपको लॉस होगा तो जल्दबाजी के चक्कर में होता है कि कोई ट्रेड छूट ना जाए। अब ये मूव मान लीजिए मिस हो गया, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिस हो गई, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे सेटअप में नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ठीक है। ये गलती शुरू में मतलब मैंने भी बहुत की है, हर ट्रेडर करता है। तो आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, या खुद गलती कर करके सीखना है, ठीक है। खुद गलती करके सीखोगे तो भी सीखने पर फोकस करो। 28-30 हज़ार जो हमने आपको बताए, वो कमाने के लिए नहीं आना मार्केट में, कमाने के लिए माइंडसेट से आओगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये सोच कर आए कि आपको लॉस रिकवर करना है, आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग करने ही नहीं देगा। अगर आप ये सोच कर आओगे कि मुझे 500-700 रुपये हर रोज़ बनाना है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप प्रॉफिट के माइंडसेट से आओगे तो आप प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाओगे, और मार्केट से पैसा सिर्फ यही प्रोसेस बना कर देता है। मार्केट से पैसा सिर्फ प्रोसेस बना कर देता है, ना कि आपका माइंडसेट की प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है, जो भी है। आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे कि इतना एसएल लेना है, ये टारगेट बना है, सेटअप पर जो भी टारगेट बनेगा, जो एसएल बनेगा उसको लेना है, बस उसको प्रोसेस को फॉलो करोगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। आप सोचो कि 2 महीने में, 1 महीने में चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत से सेटअप हैं जो प्रॉफिट ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन बड़ा प्रॉफिट दे देते हैं, मगर बनते भी तो कम हैं। महीने में 2 बार 3 बार बनेंगे, लेकिन वो 3 बार आपके 3 महीने का कवर करके दे देगा। ऐसे सेटअप भी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।